नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लुये शव्विसाहुणं एसो पंचनमो यारो सर्वे पापकणासिडो मंगलानं च सर्वेषिं परमं हवै मंगलम्। बोलिए त्रिकालपति नौ देवताओं की, बोला श्री अर्नाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री नदोषा जी महाराज की। धर्मात्मा की पहचान। सच्चा और पक्का धर्मात्मा कौन होता है? सम्यक दृष्टि कौन होता है? किसी धर्म धारण करने का पूरा फल प्राप्त होता है। जैसा कि कल बताया गया था कि आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने सबसे बड़ी कंडीशन रखी है, शर्त रखी है कि आपको सच्चे धर्म का ज्ञान होना, सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप मालूम होना, और साथ ही फिर इदमेव ईदृशमेव तत्वं नान्य न चान्यथा इत्य कंपाय साम्बोवत सन्मार्गीय संस्या रुचि। यहाँ रत्नकंड शावकाचार में तत्व किसे कहा गया? जीव जीवास्त्र बंध संबर नजरा मोक्षास्तत्वमित तत्व सूत्र में कहा है। रत्नकंड शावकाचार में किसे तत्व का है? जिनका पिछली 1 से लेकर 7, 8, 9, 10 गाथाओं तक वर्णन किया, उन्हें ही तत्व का है। श्रद्धानम परमार्थानाम माप्ताकम तपोव्रताम त्रिमूढ़ापोटम अष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मीयम। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, आप तागम तपोव्रता, कैसा श्रद्धान करना? त्रिमूढ़ा पोड़, 3 मूढ़ताओं से रहित, 8 अंगों से सहित, 8 मदों से रहित, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है, उसी श्रद्धान को तत्व का है। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा कोई तत्व का है, देवशास्त्र गुरु को तत्व का है। तो ये सच्चे देवशास्त्र गुरु इदम एव, ये ही श्रद्धेय हैं, पूजनीय हैं, दर्शनीय हैं, वंदनीय है। ईदृशमेव, इनका जो स्वरूप रत्नगंड शावकाचार्य में बताया गया ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से भी नहीं है। ऐसा दृढ़ अटल विश्वास होना, श्रद्धान होना, जैसे तलवार पर पानी चढ़ा देते हैं तो वो काटने का ही काम करती है, वैसे ही आपने यदि सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति पक्की श्रद्धा रखी, दृढ़ समोरी सुमेरु पर्वत के समान भक्ति रखी, दृढ़ता श्रद्धा भक्ति रखी, तो निश्चित ही आपका संसार खत्म होगा, कर्म कटेंगे। तत्वम अन्यतना, अन्यन चोर को हमेशा याद रखना, जैसी उसकी दृढ़ श्रद्धा थी, निर्भय था, निसंग था, पंच परमेष्टि के विषय में उसे कोई नो डाउट, कोई संदेह नहीं था।
तभी तो उसने एक साथ 108 लड़ियों को काट दिया। यदि संदेह होता तो कैसे काटता? जैसे संदेह था वो तो एक लड़ी भी नहीं काट पा रहा था। वो पुष्पक बटू तो एक लड़ी काटने के लिए सोचता था, अरे नीचे नीचे शस्त्र गड़े हुए हैं, खड़े हुए पैनी धार वाले, मैं काटूंगा तो नीचे गिर जाऊंगा, शस्त्र गड़ जाएंगे। ऐसे श्रद्धा नहीं थी, इसलिए नहीं काट पा रहा था। श्रद्धा ना होने से लड़ी नहीं कट पा रहा था। आप श्रद्धा ना होने से कर्म नहीं काट पाएंगे। अंजन चोर की श्रद्धा थी तो उसने लड़ी काट दी तो विद्या तो सिद्ध हो ही गई और उसे आगे चल करके मुक्ति की सिद्धि भी हो गई, प्राप्ति हो गई। तो ऐसा आपको पंच परमेष्टि के प्रति, नमोकार मंत्र के प्रति दृढ़ आस्था होनी चाहिए, भक्ति श्रद्धा होनी चाहिए, तो आपके कर्म कटेंगे। दूसरी शर्त क्या है? आचार्यों ने कहा कि निश्चंक तो होना ही है, निर्भय भी होना है, शंका नहीं रखना है पंच परमेष्टि के प्रति, और भय भी नहीं होना। फिर काहे का भय जब पंच परमेष्टि हमारे साथ है? पंच परमेष्टि जब हमारे पास है, साथ है, श्रद्धा हमें है, तो कहते ना कि प्रभु से मत कहो कि समस्या विकट है, समस्या से कह दो कि प्रभु मेरे निकट है। सुन रहे ना सब? क्या कहा? प्रभु से मत कहो कि समस्या विकट है, समस्या से कह दो कि प्रभु मेरे निकट है। तो पंच परमेष्टि जब आपके पास है तो आपको भय किस बात का, शंका किस बात की? दूसरी बात है कि आपको निशंक होने के साथ साथ में निकांक्ष भी होना है। ये ठीक है कि अभी तक आपको बहुत कुछ बताया गया कि नमोकार मंत्र के प्रभाव से सूरज भी चंद्रमा की तरह हो जाता है, चंद्रमा भी सूरज की तरह हो जाता है, आप जैसा चाहते वैसा हो जाता है। आप कहीं भी रहें वहाँ भी समस्याएं और टल जाती हैं, रोग शोक व्याधियाँ दूर हो जाती हैं, जो चाहिए वो मिल जाता है, ठीक है। लेकिन आप पंच परमेष्टि की भक्ति करें, नमोकार का जाप करें, तो आप कोई अपनी तरफ से कांक्षा आकांक्षा न रखें। जैसे अनंतमती की कल कहानी सुनाई थी, उसने देखो कौन हर के ले गया था? कुंडल मंडित नाम का विद्याधर, लेकिन वो पत्नी से डर के उसने जंगल में छोड़ दिया। तो भिल्ल था जो भीम, भिल्लराज, भीलों का राजा, वो ले गया। उसने बलात्कार करना चाहा तो भी नमोकार मंत्र पढ़ करके उस सती ने अपने शील की रक्षा कर ली। और दोबारा फिर जब वो उपसर्ग हुआ, बंदेवता ने नमोकार के प्रभाव से उपसर्ग किया तो उसने छोड़ दिया, किसी बंजारे को दे दिया। बंजारे ने भी अपनी पत्नी बनाना चाहा, उससे भी उसने नमोकार मंत्र पढ़ करके अपनी रक्षा कर ली। फिर उस बंजारा जब असमर्थ हो गया, वो भी पिट गया, तो फिर उसने क्या किया? वेश्या को दे दिया। वेश्या ने भी कोशिश की उसको वेश्या बनाने की, लेकिन नमोकार मंत्र के प्रभाव से उसने अपनी रक्षा कर ली, बचाव कर लिया, अपने शील की रक्षा कर ले। फिर उस वेश्या ने कौन से राजा को दे दिया? सूरसेन राजा को दे दिया। उसने भी अपनी रानी बनाना चाहा, उसकी बिना की इच्छा के ही जबरदस्ती बलात्कार उपभोग करना चाहा। चौथी बार उसने फिर अपनी रक्षा, एक बार भील से, दूसरी बार बंजारे से, तीसरी बार वेश्या से, चौथी बार राजा से। राजा से भी जब वो जबरदस्ती उपभोग करने के लिए उद्यत हुआ तो उसने नमोकार मंत्र पढ़ा तो नगर देवता ने उपसर्ग कर दिया, उसकी पिटाई कर दी, तो उसने डर करके फिर छोड़ दिया, भगा दिया। 4 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके उसने अनंतमती ने अपनी रक्षा की, लेकिन कोई कांक्षा नहीं की कि हमने चलो ठीक है राजा रानी बना रहा है तो कुछ समय रह लेते हैं, फिर बाद में व्रत ले लेंगे, बाद में धर्म कर लेंगे। नहीं, कितने लोगों ने उसको लोभ दिया, इच्छा अपनी अपनी उसकी इच्छा पूर्ति के लिए कहा,
लेकिन निकांक्ष भाव से उसने नमोकार मंत्र का पढ़ करके अपने शील की रक्षा की, धर्म की रक्षा की। इस तरह आपको निकांक्ष बनना है। क्यों बनना है? पहली बात तो उन्होंने कि शकल मन एकांतात्मक विद मुक्तम वस्तुजात्मक लग गई किमु सत्यम असत्यम व न जातु संकेति कर्तव्या। प्रत्येक द्रव्य में अनेक धर्म होते हैं, अनेक गुण पर्याय होते हैं, अनेक काम करने की क्षमता होती है। उसमें आपको संदेह नहीं करना है कि जो जीव मुक्त है वही संसारी कैसे हो सकता। कर्मों से रहित होने पर मुक्त होता है, कर्मों से सहित होने पर संसारी होता है। जो जीव नित्य वही अनित्य कैसे हो सकता है? तो द्रव्य की अपेक्षा से आत्मा शाश्वत है, इस अपेक्षा से नित्य है, और पर्याय नश्वर है, इस अपेक्षा से अनित्य है। तो ऐसे अनेक गुण धर्म एक प्रत्येक द्रव्य में पाए जाते हैं, इसमें आपको संदेह नहीं करना। दूसरी बात, कांक्षा क्यों नहीं करनी चाहिए? पंच परमेष्टि की श्रद्धा भक्ति जाप के बदले में कांक्षा क्यों नहीं करना है? तो बताते हैं कर्म परवशे शांति दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा न कांक्षणा स्मृता। आप सांसारिक कोई भी वस्तु मांगे वो सब कर्माधीन है, कर्म की परवश है। मतलब उसको प्राप्त करने के लिए आपको तत्संबंधी लाभांतर कर्म का क्षयसम चाहिए। यदि लाभांतर कर्म का क्षयसम नहीं हुआ, आपकी उतनी श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता नहीं नमोकार मंत्र के प्रति, तो लाभांतर कर्म का क्षयसम होगा नहीं। क्षयसम नहीं होगा तो वस्तु जो आप चाह रहे हैं वो नहीं मिलेगी। दूसरी बात ये है कि वो वस्तु मिल भी गई, लाभांतर कर्म का क्षयसम हो गया, आपको मिल गई पंच परमेष्टि की भक्ति से, तो अब उस प्राप्त हुई, अभी तो उस वस्तु का भोग करने के लिए भोगांतर कर्म का क्षयसम चाहिए। अब जिस श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता से भोगांतर कर्म का क्षयसम होता है, यदि वो श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता नहीं रही तो भोगांतर कर्म का क्षयसम नहीं होगा। तो वस्तु तो मिल जाएगी, आपके घर में आपके पास में रखी रहेगी, लेकिन आप उसका भोग नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना? सभी लोग समझे, छोटे बड़े जितने भी बैठे हैं। अपन इस बात पर ध्यान तो देते नहीं है कि मेरे लाभांतर कर्म का क्षयसम है कि नहीं। नहीं, हमें तो ये वस्तु मिलना ही चाहिए, हमारे पास आनी ही चाहिए, ये वस्तु तो ला करके ही दो, खरीद करके ही दो। कैसे देवें, कैसे लावें, कैसे आपको मिले? लाभांतर कर्म का क्षयसम तो होवे आपके। तो उसको क्षयसम कौन करेगा? दूसरा क्या करेगा कि आप करेंगे? बोलो, आपको स्वयं करना होगा ना। कैसे करोगे क्षयसम को? ज्ञति खुदाले से खोद करके नहीं, श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता से भक्ति करोगे, तप करोगे, त्याग करोगे, दान करोगे। तो तप त्याग दान करने से, भक्ति पूजा करने से उस लाभांतराय भोगांतराय उपभोगांतराय वीर्यांतराय कर्म का क्षयसम क्षय होता है। मतलब ये है कि शास्त्रों में लिखा यद दूरम यद दुराराध्यम, बहुत गंभीरता से सुनिए, महत्वपूर्ण बात। यद दूरम यद दुराराध्यम यच्चे दूरे विवस्थितम। जो दूर है वस्तु, बड़ी कठिनाई से प्राप्त करने लायक है, बहुत ऊंची है, तो वो वस्तु भी तपसा साध्यम, तपो भी नहीं दुर्तिक्रमा। तपस्या के द्वारा आप उसको भी हासिल कर सकते हैं। जो बहुत करोड़ों किलोमीटर दूर है, बहुत ऊंचे है, कहीं पर बड़ी कठिनाई से प्राप्त करने लायक है, दुर्लभ चीज है, वो भी तपस्या के द्वारा अपने हाथ में बुलाई जा सकती है, अपने पास लाई जा सकती है, उसको प्राप्त किया जा सकता है।
इतनी सामर्थ तप में, त्याग में, दान में है, तो आप चाह रहे हैं भक्तियों कोई भी चीज़, हमने इतनी जाप कर ली, पूजा पाठ कर लिया, अब हमें ये मिल जाना चाहिए। आपकी दृष्टि में अपने जहाँ पूजा पाठ कर लिया है, लेकिन वो वस्तु तो तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि आपके लाभांतराय कर्म का क्षय सम जिस विशुद्धि से, श्रद्धा से, भक्ति से, त्याग से, तप से, दान से होता है, उतना आपने किया नहीं। तो उतना तप, त्याग, दान, पूजा, भक्ति नहीं करेंगे तो वो चीज़ नहीं मिलेगी। अब आप बदनाम करते रहो, और इतने दिन पूजा करते हो गए, और इतने दान करते हो गए, हमने इतना त्याग कर लिया, इतने व्रत कर लिए, कुछ हो ही नहीं रहा, तो नहीं होगा, क्योंकि आपकी उतनी विशुद्धि, श्रद्धा, एकाग्रता, तप, त्याग, दान नहीं है। फिर मिल गई है तो भोग करने के लिए भोगांतराय कर्म का क्षयपशम चाहिए। नहीं होगा भोगांतराय कर्म का क्षयपशम तो आपके पास वस्तु रखे रहेगी, व्यक्ति होगा, पास में रहेगा, लेकिन वो व्यक्ति काम में नहीं आएगा, वो वस्तु का आप उपभोग नहीं कर पाएंगे। उसके लिए वो भोगांतराय कर्म बाधक बैठा है, उसको हटाना होगा। वो भी तप, त्याग, दान, भक्ति, पूजा से हटेगा। फिर भोगांतराय कर्म का क्षयपशम हो गया, हमें बार बार भोगना है, तो बार बार भोगने के लिए उपभोगांतराय कर्म बैठा है, उसको भी हटाना होगा। उसका क्षयपशम होगा तब आप किसी भी वस्तु का बार बार उपभोग कर पाएंगे, उस व्यक्ति से बार बार सहयोग ले पाएंगे। उसके लिए भी अलग तप, त्याग, दान, पूजा पाठ, व्रत, नियम, संयम चाहिए, भक्ति चाहिए, तब घटेगा वो, ऐसे नहीं हटने वाला, चाहने से थोड़ी हटता है। तप, त्याग, दान आदि करने से हटता है वो कर्म। ठीक है, हमने उपभोग कर लिया बार बार, दानांतराय कर्म का भी क्षयपशम कर लिया, लाभांतराय कर्म नहीं, लाभांतराय का क्षयपशम किया है। अब यदि आप दान देना चाह रहे हैं तो दान देने के लिए भी दानांतराय कर्म का क्षयपशम चाहिए। वो कैसे हटेगा? महाराज जी भी हैं, आप भी दान देना चाह रहे हैं, लेकिन तीव्रतम उत्कंठा होना चाहिए, श्रद्धा भक्ति होना चाहिए, प्रसाद होना चाहिए, तो आप आहार दान दे पाएंगे। औषधीय, शास्त्र, अभय आहार, चारों प्रकार के जो दान हैं वो तीव्रतम उत्कंठा के होने पर, प्रसाद के होने पर, श्रद्धा भक्ति के होने पर ही होता है, सामान्य से चाहने पर नहीं होता। इसके पहले आप दान नहीं दे पाएंगे। फिर इसी तरह से अब आपने ले ली, वस्तु मिल गई, प्राप्त कर ली, भोग कर लिया, लेकिन वो जो चीज़ खाई है वो डाइजेस्ट कब होगी? जब आपके वीर्यांतराय कर्म का क्षयपशम होगा तब, नहीं तो वो खाई हुई चीज की उल्टी हो जाएगी, या फिर दस्त लग जाएंगे, या फिर खा तो ली, दस्त भी नहीं लगे, उल्टी भी नहीं लगी, लेकिन धातु उपधातु नहीं बनेंगे, शरीर में एनर्जी, ताकत नहीं आएगी। वो कब आएगी? जब आपकी वीर्यांतराय कर्म का क्षयपशम होगा। वो कब होगा? वीर्यांतराय कर्म का क्षयपशम होता है परोपकार करने से। जितना ज़्यादा औषधि देकर, शास्त्र अभय दान देकर, ज्ञान दान दे करके, आहार दान दे करके आप परोपकार करोगे, जीवों का सहयोग करोगे, उनकी सुख साता प्राप्त करने में, उनकी उन्नति करने में, उनके लाभ होने में जितना ज़्यादा आप सहयोग करेंगे उतना ज़्यादा आपके सारे कर्मों का क्षयपशम होगा वीर्यांतराय के साथ साथ। क्योंकि आपको ये सूत्र कभी नहीं भूलना है, सेवा संकट हरती है। क्या करती? सेवा संकट। दूसरों की सेवा आपके संकट हरेगी, अपने शरीर की सेवा से नहीं आपके संकट हरने वाले, दूर होने वाले। स्वयं के शरीर की तो दुनिया सेवा कर रही है, दूसरों की सेवा करो। सास ससुर की है, माता पिता की है, वृद्ध हैं, बीमार हैं, असमर्थ हैं, असहाय हैं, दीनहीन हैं, गरीब हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं,
उनकी सेवा करो तो आपके सारे संकट, सारी विपत्तियां संपत्तियों में बदल जाएंगे, सारे दुख सुख में बदल जाएंगे, सारा अभाव सद्भाव रूप परिणमन कर जाएगा। करो तो सेवा, वास्तव में आप सेवा करने लग जाएंगे तो आप ही संकट मोचन कहलाएंगे। जो दूसरों के संकट हरता है वो संकट मोचन कहलाता है। और वस्तुतः जैसे भगवान की भक्ति करने से संकट दूर होते हैं, यदि आप दूसरों के संकट दूर कर रहे हैं तो भगवान के बाद दूसरे नंबर पे आपका नाम आ जाएगा। लाना है भगवान के बाद आपका नाम अपना, बोलो। दूसरों के संकट हरने वाला भी भगवान से कम नहीं होता है, भगवान के बाद उसका नंबर अवश्य ही आता है। इसलिए राग द्वेष काम क्रोध आदि की अवस्था में, संसारी अवस्था में भी आप भगवान बन सकते हैं। कैसे? दूसरों की सेवा करो, दूसरों के दुख दर्द दूर हटो करो, दूसरों के रोग शोक दूर करो। आप भगवान हैं और कल भावी भगवान तो है ही। द्रव्य निक्षेप के भगवान अभी बन जाएंगे और भाव निक्षेप के भगवान भविष्य में बन जाएंगे। इसलिए आपको ये गुण अपने अंदर लाना है, कांक्षा नहीं करना, मांगना नहीं है। क्यों नहीं मांगना है? इसलिए कि जो भी सांसारिक वस्तु मांगोगे वो कर्माधीन है, मांगने से नहीं मिलती है। वो तब त्याग दान भक्ति पूजा व्रत नियम संयम आदि करने से, परोपकार करने से, क्षयोपशम होने पर मिलती है। और साथ ही इसलिए भी नहीं मांगना है कि ये सांसारिक वस्तु जो भी संयोग होता है वो अंत सहित है, एक ना एक दिन वियोग अवश्य होता है। आप चाहें कि हमारे पास जो चीज़ है वो अक्षय निधि की तरह बनी रहे, उसका कभी खत्म ना हो, खराब ना हो, बिछुड़े ना, टूटे ना, फूटे ना, मरे ना, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ये ध्रुव सत्य है, अंतिम सत्य है। जिसका भी संयोग होता है उसका वियोग नियम से होता है, चाहे पति पत्नी हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग नियम से होता है। जिसका जन्म होता है उसका मरण नियम से होता है। ये अंतिम सत्य हैं, ध्रुव सत्य हैं, शाश्वत सत्य हैं। इन्हें कोई झुटला नहीं पाया, इन्हें कोई नकार नहीं पाया, इनसे कोई बच नहीं पाया। अंत से कर्म परवशे शांति दुःखैरन्तोदये। और साथ ही ये सांसारिक सुख शाता कैसी है? दुखों से मिश्रित हैं, बीच बीच में दुख आते हैं। जैसे कल बताया था, आप लोग नहीं होंगे, कि जो भी संसार, जैसे मान लो आपने वर्कर रखा, कर्मचारी रखा, नौकर रखा, कौन सा नौकर? झाड़ू पोछा वाला है, या बर्तन मांजने वस्त्र धोने वाला है, हैं? या कोई भी हेल्प करने वाला वर्कर रखा। हाँ, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमारा तो सब कर्मचारी काम कर देता है, ऐसा आप मान के चल रहे हैं? वो 29 दिन आएगा, एक दिन तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसका भी शरीर है, उसका भी परिवार लगा है, उसके भी कर्म लगे हैं, वो कभी न कभी बीमार हो जाएगा। वो नहीं होगा तो उसके परिवार का कोई बीमार हो जाएगा, बीमार नहीं हुआ तो उसके घर में कोई अर्जेंट काम आ जाएगा, और वो नहीं आएगा। तो आप सुविधा भोगी बन चुके हैं, आप तो पराधीन बन चुके हैं, आपको दूसरों के द्वारा सेवा चाहिए, तो एक दिन नहीं आएगा। तो 29 दिन जो सेवा भोगी है, सहयोग लिया है, एक दिन में इतने आतरोदर ध्यान हो जाएंगे, आप इतने आकुल व्याकुल हो जाएंगे कि इतना कर्मबंध कर लेंगे कि अनंत भाव तक भोगना पड़ेंगे वे कर्म। इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि स्वावलंबी मनो, स्वाधीन मनो, प्रत्येक काम अपने हाथ से करो। और साथ ही ये हैबिट तो डालनी चाहिए आप सभी को कि 27 दिन आप जिस फैसिलिटी का उपभोग करते हैं,
मान लो आपको ठंडी के दिन में 27 दिन हीटर में रहने की आदत है, गर्म कपड़े पहन कर रहने की आदत है, तो 3 दिन आप बिना कपड़े के बिना हीटर के भी रहो। क्यों रहे जब हमारे पास हैं? इसलिए रहो कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब आपको हीटर नहीं मिलेगा और ये ऊनी कपड़े नहीं मिलेंगे। तब आप क्या करेंगे? आपकी हैबिट तो है नहीं वैसे बिना हीटर के बिना गर्म कपड़ों के रहने की। तब उस समय आपको जो आकुलता होगी, बेचैनी होगी, घबराहट होगी, उससे इतने कर्म बन जाएंगे कि भी अनंत जन्म तक नहीं कट पाएंगे। और अभ्यास रहेगा तो फिर आपको ये आकुलता नहीं होगी। नहीं भी है तो चला लोगे उसके बिना काम, आकुल व्याकुल नहीं होगे। इससे आप चाहे कोई भी चीज़ हो, गाड़ी से आते हैं मंदिर 27 दिन 3 दिन पैदल आओ। क्यों? कभी ना कभी पेट्रोल नहीं रहेगा, कभी ना कोई गाड़ी से लाने वाला नहीं रहेगा, कभी ना कभी ऐसी स्थिति बनेगी कि जब आपको पैदल आना पड़ेगा और आप नहीं आएंगे तो वंचित रह जाएंगे पूजा इत्यादि से, दर्शन से। या फिर हैबिट नहीं रहेगी तो या तो चल के आएंगे तो दर्द हो जाएगा अचानक चल के आएंगे तो। इसलिए 3 दिन पैदल चलने की भी आदत डालो। 3 दिन जो भी चीज़ आप नाश्ता करते फेवरेट, तो 3 दिन स्वेच्छा से नहीं कहो आज 3 दिन हम नहीं खाएंगे। मान लो आपको जलेबी पोहा खाने की आदत है नाश्ते में, रोज आपकी व्यवस्था बन जाती है, तब भी आप 3 दिन छोड़ो। क्यों छोड़ें? इसलिए कि वो कभी ना कभी व्यवस्था नहीं बनेगी, कभी ना कभी तो ऐसी समस्या आएगी कि वो आपको नहीं मिलेगी। क्यों? पुण्य उदय जिनके दिन के भी ना ही सदा सुख साता, जिनकी शादी से पुण्य का उदय होता है, पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय होता है, ऐसे तीर्थंकरों के लिए भी सदा एक सी सुख साता नहीं रहती है। फिर हम और आप कौन किस खेत की मूली है? हम सब तो मामूली है। कभी ना कभी तो समस्या अंतराय कर्म का उदय आएगा और आपको वो चीज नहीं मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो आप बहुत दुखी होंगे, बेचैन होंगे, आकुल व्याकुल होंगे, आत्र रौद्र ध्यान करेंगे उसके बिना, और फिर कर्म बंद करके दुर्गति में चले जाएंगे। आपको स्वाधीन होना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए, किसी भी चीज का आदी नहीं होना चाहिए। अनासक्त कैसे कहते बताओ? अनासक्ति की परिभाषा, किसी भी वस्तु या व्यक्ति के अभाव में सूनापन नहीं लगना, काम नहीं रुकना, बेचैनी आकुलता व्याकुलता नहीं होना, इसका नाम अनासक्त है। जो भी है जैसा भी है पर्याप्त है, हम उसमें ही खुश हैं, सद्भाव में भी खुश और अभाव में भी खुश, उसे अनासक्त कहते हैं। आप भी अनासक्त महागृहस्थ बन सकते हैं। आचार्य महाराज बोलते हैं ना, अनासक्त महायोगी आप भी बन सकते हैं। पर ऐसी चर्या बनाओ, ऐसा नेचर बनाओ कि कोई भी चीज हो तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, आकुल व्याकुल नहीं हो रही, वो तो है ही नहीं, हमारा तो काम चलेगा ही नहीं। ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए कि जिसके बिना आपका चले ना। जो कुछ हो आप उसमें ही संतुष्ट रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, उसमें ही काम चला लें और उसमें ही आप प्रसन्न रह, अपनी प्रसन्नता को बरकरार रख सकते हैं। तब आप बहुत अच्छे साधक हैं, बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, बहुत अच्छे धर्मात्मा हैं, बहुत अच्छे विवेकी हैं। आपको दुखी करने की ताकत अब दुनिया में किसी के पास नहीं है, क्योंकि आप तो हर स्थिति में काम चला लेते हैं। आप हर परिस्थिति में प्रसन्न रह सकते हैं, तब आपको दुखी कोई नहीं कर सकता। और नहीं ये तो हमें हो नहीं, भोजन में कोई चीज़ नहीं है कि आइटम, अरे हमारा तो पेट ही नहीं भरा, लगे नहीं रहा भोजन किया कने। किसी किसी को आदत होती ना कि अंत में चावल न खाएं तो लगता है आज तो भोजन किया ही नहीं, भोजन में नमकीन ना हो तो आज तो लगता भोजन किया ही नहीं, भोजन में मीठा ना हो तो आज तो लगता भोजन किया ही नहीं। ये आसक्ति है। हो तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। आपका भोजन हो जाए और आपको अधूरापन न लगे, खालीपन न लगे, ऐसा न लगे कि नहीं नहीं हमें तो इसके बिना लगी नहीं लगी का, हम कर ही नहीं सकते, हम असमर्थ हैं, अधूरे हैं, अपूर्ण हैं, ऐसा नहीं लगना, इसका नाम अनासक्ति है। ये महागुण जिसके अंदर है उसे कोई दुखी नहीं कर सकता।
हर परिस्थिति में प्रसन्न रह लेता है जो। वस्तुतः सारी दुनिया चली जाए, यदि आपकी प्रसन्नता नहीं गई है तो आपके पास से कुछ भी नहीं गया। जरा सी किसी ने ये चीज ले ली और आप नाराज हो गए, मतलब सब कुछ होते हुए भी अब आपके पास कुछ नहीं बचा। क्यों? प्रसन्नता नहीं बची आपके पास। सारे काम प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए, आनंद के लिए किए जाते हैं। वो जरा सी में चला गया तो सब कुछ तो ज्यों का त्यों रखा रहा, अब आपके पास कुछ नहीं बचा। इसलिए धर्म करते हुए आपको सांसारिक वस्तु कुछ भी नहीं मांगना है कि ये अंत सहित है, ये खत्म हो जाने वाली हैं, टूट फूट जाने वाली हैं, बिछुड़ जाने वाली हैं, मर जाने वाली हैं, इसलिए हमको नहीं चाहिए। ऐसा सोच करके, विचार करके दुःखैरन्तर्तते। और ये भी नियम है, आप जितना ज़्यादा व्यक्तियों का संग्रह करेंगे, जितना ज़्यादा वस्तुओं का संग्रह करेंगे, उतने ज़्यादा आप पराधीन हो जाएंगे, उतने ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। उतनी सारी चीज़ों का मैनेजमेंट करने पड़ेगा, उन सब का व्यवहार निभाना पड़ेगा, उन सब की औपचारिकता निभानी पड़ेगी, उन सब की देखरेख करना पड़ेगी, उन सब चीज़ों का बिल चुकाना पड़ेगा। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है कि जो लोग महलों में रहने के आदी होते हैं भी आजीवन मानसिक कारावास भोगते हैं। क्या मतलब? हम थोड़ी महाराज कारावास में रह रहे, जेल में रह रहे, आप हमको कारावास में बता रहे हैं? नहीं, आपने जो कोठी बंगला बना रखा है, जो फैसिलिटी जोड़ रखी है, उसको छोड़कर आप जा नहीं सकते कहीं भी। जाते भी हैं तो हर खबर लेते रहते, क्यों ठीक चल रहा है ना, हेलो कुछ गड़बड़ तो नहीं है, वो ठीक ठाक है, ऐसा आप सब समाचार लेते रहते हैं। और उसके बाद भी ज़्यादा दिन के लिए छोड़ के नहीं जा सकते हैं, तो आप बंधे हैं उस कैदी की तरह, बंदी की तरह। आपको बेड़ी नहीं भी डली है तो बेड़ी के समान बंधे हैं आप। आपके पास बंधन नहीं है कुछ भी, फिर भी बंधन है। सबसे बड़ा बंधन स्नेह का होता है। आप छोड़ कहाँ पा रहे हैं? नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप आजीवन मानसिक रूप से कारावास में हैं, मानसिक रूप से जेल में हैं, मानसिक रूप से बंधन में हैं, मानसिक रूप से पराधीन हैं और मानसिक रूप से अतीब दुखी हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये सूत्र, बहुत गंभीरता से विचार करना। आप जितनी ज़्यादा परिग्रह बढ़ाते जाओगे, फैसिलिटी बढ़ाते जाओगे, भोग की सामग्री बनाते जाओगे, उतने ज़्यादा दुखी होते जाओगे, परतंत्र होते जाओगे, लाचार हो जाओगे, आकुल व्याकुल हो जाओगे, व्यस्त हो जाओगे, आपके पास समय की कमी हो जाएगी। इसलिए कहा पंच परमेष्टि की भक्ति करके आपको कुछ भी मांगना नहीं है। ये कर्माधीन है, पराधीन है, अंतसहित हैं, बिछुड़ जाने वाले हैं, दुखों से मिश्रित हैं, बीच बीच में दुख देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, आपने एक वो देखा होगा मंदिरों में प्राय करके ऐसा चित्र बना रहता है कि एक वृक्ष है, उसकी डाली पर, शाखा पर एक व्यक्ति लटका हुआ है और नीचे से हाथी अपनी सूंड से उस वृक्ष को उखाड़ रहा है, देखा है? और उस जहां पर वो व्यक्ति लटका हुआ है उसके ऊपर मधुमक्खी का छत्ता लगा है, और जिस डाली पर वो लटका हुआ है उस पर एक सिरे से यहाँ सफेद चूहा काट रहा है, इस सिरे को काला को चूहा काट रहा है, इधर वो बीच में लटका हुआ है। एक विद्याधर का विमान वहीं खड़ा हुआ है, उस वृक्ष पे नीचे जहाँ वो लटका है एक कुआं है, उसमें 5 अजगर मुंह फाड़े ऐसे देख रहे ऊपर को। क्या है वो? इसका तात्पर्य क्या है? ये संसार रूपी कुआं है। क्या है? कुआं, जिसमें इस 5 गतियां हैं, नरक गति, त्रियंश गति, मनुष्य गति, देवगति।
और एक निगोद है, महाअजगर निगोद है। ये 5 अजगर हैं, उसकी सूचक प्रतिकृति 5 अजगर हैं, 5 गति की सूचक। अब ये जो व्यक्ति शाखा में लटका है वो राहगीर था, चल रहा था, उसका मृत्यु रूपी हाथी ने पीछा किया। किसने? मृत्यु रूपी हाथी ने पीछा किया, तो वो एक घर रूपी, परिवार रूपी वृक्ष पर लटक गया। आप जिस घर में रह रहे हैं परिवार में, वो एक वृक्ष है, उस वृक्ष पर आप लटके हुए हैं, और जो सफ़ेद रंग का चूहा है वो दिन है, और काले रंग का चूहा है वो रात है। रात दिन के माध्यम से ये डाली रूपी, आपकी आयु रूपी डाली कट रही है। आयु खत्म हो रही ना, जिसे लोग कहते हैं हम 50 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, हो नहीं गए, उतने साल के मर गए, उतनी, क्योंकि आपकी डाली, आयु रूपी डाली कट चुकी है। और साथ में जो ऊपर मधुमक्खी रूपी का छत्ता है वो है पंचेंद्रिय के विषयों संबंधी सुख। मधु क्या है? पंचेंद्रिय के विषय रूपी सुख की है मधु बिंदु। और जो बीच बीच में मधुमक्खियां उड़ती हैं तो वो शाखा से लटके हुए व्यक्ति को काटती हैं। तो ये परिवार के लोग बीच बीच में डिमांड करते हैं, हमारा सिर दर्द हो रहा, डॉक्टर के यहाँ ले चलो, तो वो कह रहा हमें स्कूल की फीस भरना है, तो वो तीसरा कह रहा है कि हमें भूख लग रही है, तो चौथा कह रहा हमारे लिए कपड़े ला दो, ये ड्रेस चाहिए। ये परिवार के लोग जो डिमांड करते हैं, ये जो परेशान करते हैं, वो है मधुमक्खी। और नीचे गिर रहेंगे, ये जीव कर्म मान रहा है, तो गिरेगा जब वो आयु रूपी शाखा कट जाएगी तो उन 5 अजगरों के मुंह में से किसी न किसी के मुंह में चला जाएगा। 4 गतियों के निगोद। अब वो जो विमान रुका हुआ है उसमें जो विद्याधर कह रहा है, हे भाई तुम्हें मधुमक्खी काट रही है, तुम्हारी शाखा को ये काले और सफ़ेद रूपी दिन रात रूपी चूहे काट रहे हैं, मेरे विमान में आ जाओ, मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर ले चलूँगा जहाँ पर ये समस्याएं कुछ भी नहीं है। बे हैं गुरुदेव जो उपदेश दे रहे, हे भव जीव तुम बहुत दुखी हो, मेरे साथ आ जाओ, हम आपको वहाँ ले चलेंगे जहाँ ये सारी समस्याएं कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे उस पांथगीर को मधुमक्खी काटती है तो छटपटाता है, और हमें तो बहुत दुख है, बहुत परेशान है, और जैसी शहद की बूंद मुंह में गिर जाती है, हाँ अच्छा लगा। अब वो गुरुदेव बुलाते हैं विद्याधर रूपी, आ जा भाई, तो वो कहता हाँ एक शहद की बूंद और ले लें। इसी तरह संसारी प्राणी की, हाँ बस एक बिटिया की बेटा की शादी और हो जाए, बस फिर हम दीक्षा ले लेंगे कि प्रतिमा ले लेंगे कि आश्रम में चले जाएंगे, शादी का आश्रम में कहीं भी चले जाएंगे। ऐसे कहता रहता है, और एक एक करके बस एक बार बार करता रहता है, आयु पूरी हो जाती है, ना वो आत्मकल्याण करता है, उन 5 अजगरों में से किसी न किसी अजगर के मुंह में चला जाता है। आप समझ रहे हैं, ये अपनी सबकी कहानी है, वो कोई दूसरा राहगीर पंथ नहीं है, इसको समझना है। इसलिए ये विषय वो ग्रंथ सहित हैं, और विशेष बातें बाद में बताई जाएंगी। समय हो गया है, प्रश्न मंच करेंगे। आपको ध्यान से जो क्या सुना समझा है उसका समझ में आ जाएगा। जिनने सुन नहीं पाया ये सुन लेंगे, जिन्हें याद नहीं हो पाया वे याद कर लेंगे, जो समझ नहीं पाए वे समझ लेंगे, जो श्रद्धा नहीं कर पाए वे श्रद्धा कर लेंगे, जो जीवन में नहीं उतार पाए जीवन में उतार लेंगे। वो उम्र का बता दो किसी शिविर में। हाँ आप सभी को बता दें 18 तारीख से 25 तारीख तक हमारे यहाँ विद्या सदस्य संस्कार शिविर लग रहा है। किन किन लोगों को पता है अपने अपने हाथ ऊपर कर दें। सबको पता है नहीं, कुछ लोगों को नहीं। अभी तक उसमें उम्र का बंधन था, 8 वर्ष से 40 वर्ष तक के लोग भाग ले सकते हैं।
पूज्य महाराज श्री की विशेष आशीर्वाद अनुकंपा से आरोप जैन समाज के निवेदन पर पूज्य महाराज श्री ने सभी उम्र के बंधन हटा दिए। आप सभी लोग भाग ले सकते हैं। तो हम चाहते हैं किसी भी क्लास में कोई भी उम्र वाले आ सकते, सभी क्लास में आ सकते हैं। आपके किसी का बंधन नहीं है कि इसमें बच्चियाँ आएंगी, बच्चे नहीं आएंगे, बच्चे आएंगे, बच्चे नहीं आएंगे। केवल जो रात वाली है 7 से 7:30 पौने 8 वाली, उसमें केवल पुरुष रहेंगे, जेंट्स बस, महिलाएं नहीं रहेंगी, बच्चियाँ। बाकी सब क्लासों में सभी लोग आ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग क्लास एक साथ अनेक क्लास चलती तो उसमें दिक्कत हो सकती थी कि भाई इसमें छोटे बैठेंगे, इसमें इस कैटेगरी वाले बैठेंगे, इनकी योग्यता इतनी है इसलिए इस कक्षा में बैठेंगे, इनकी योग्यता इतनी है इसलिए इस कक्षा में बैठेंगे। तो वैसा है ही नहीं, एक समय में एक ही कक्षा है, इसलिए सभी लोग सभी क्लासों में बैठ सकते हैं।